जब हमारे आका पैदा हुए, बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं, आका मुस्कुराते हुए पैदा हुए। इसलिए कि रोतों को हंसाने वाले आ गए, बेसहारों के सहारा आ गए, बेआसराओं के आसरा आ गए, जिनका कोई नहीं उनके मर जाओ मावा आ गए। हजूर मुस्कुराते हुए पैदा, बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं। हजूर अल्लाह की हमद और सना करते हुए पैदा हुए, बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं। मेरे आका अल्लाह की हमद और सना करने के बाद सजदे में गए। अब सजदा करने के लिए बेवजू सजदा हो जाता है, गैर वजू से सजदा होता है। हजूर ने सजदा किया। हजूर की फूफी जान फरमाती, हजरत सफिया, जब आप पैदा हुए मैंने इरादा किया कि गुस्ल दें। हमने पानी मंगाया, गुस्ल देने लगी, गैब से आवाज आई, सफिया गुस्ल देने की जरूरत नहीं, हमने इस महबूब को गुस्ल देकर भेजा। हजूर गुस्ल करके आए थे, इसलिए पता था कि तहारत करके आया हूँ। आते ही सजदे में हजूर सजदे में, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सजदा करने के लिए इल्म की जरूरत है, हमद करने के लिए इल्म की जरूरत है। हजूर ने आते ही हमद की, पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजूर को पढ़ा कर भेजा है। अर रहमान इंसान भाग में पैदा हुए, हुए मुस्तफा को रब ने पहले पढ़ा। इल्म का ये आलम है, हजूर के इल्म का क्या आलम है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, खादिमुल जनान, जन्नत का दरबान जिसका नाम है रिजवान, हजूर के कानों में आकर उसने आवाज दी, इब्शिर या मोहम्मद कमा बाकिया ले नबिय्यिन इल्मुन इल्ला वक़दो दीताहु फान अक्सर इल्मन अक्सर शिदा। बिशारत हो या रसूलुल्लाह, हबीब आपको बिशारत हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा, बिशारत देने के लिए भेजा है। जितने भी नबी हैं, अब तलबा बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, माँ नाफिया है, और इल्म जो है ये नकरा है, नबी का लफ्ज़ भी नकरा है। और नकरा जो है जब नफी के बाद आता है तो वो तामीन का फायदा देता है। माना ये बना कि अल्लाह के हर नबी का हर इल्म जो है अल्लाह ने हजूर को उस वक्त अता कर दिया था जब हजूर पैदा हुए। जिनकी विलादत के वक्त इल्म का ये आलम है, तो खैरुल्लाह का मिनल, हजूर के इल्म का अब क्या आलम होगा। हमारा ईमान और इत्काद है कि आज हम महफिल यहाँ पे कर रहे हैं, गुंबद खजरा के मकी अपने रोज़ा अतर में तशरीफ फरमा होकर अपने गुलामों को देख रहे। इल्म का ये आलम था। हजूर ने फरमाया कि आप जब मैं अपने अम्मा जान की शिकम अतर में था, अभी हजूर पैदा नहीं हुए, दुनिया में नहीं आए, हजूर ने फरमाया कि मैं उस वक्त लौह महफूज पर, और लौह महफूज कहाँ है, लौह महफूज कहाँ है। हजूर ने फरमाया 7 आसमान नीचे और हर आसमान के दरमियान 500 साल का रास्ता है। 500 साल तेज घोड़ा दौड़ता रहे शब और रोज, जितना सफ मसाफत तय होती है, इतना पहले आसमान और दूसरे आसमान के दरमियान, फिर 7 आसमान तय हो गए। उसके बाद सिदरातुल मुंतहा आता है, सिदरातुल मुंतहा के बाद फिर जन्नत आती है। जन्नत के अंदर हजूर ने फरमाया इन्ना फिर जन्नत के लमिया तो दर्जा थे, फरमाया कि जन्नत में 100 दर्जे हैं, और हर दर्जे के दरमियान हजूर ने फरमाया कि 500 साल का राह। अब कैलकुलेशन करें कितने मील बनते हैं। पहले आसमानों के 7 आसमानों का बनाया कि कितने मील बनेंगे, 500 साल के अंदर कितने मील तय होंगे। फिर दूसरे आसमान से तीसरे आसमान तक, फिर 7वां आसमान तय होंगे, फिर उसके आगे सिदरातुल मुंतहा का मकाम आता है, फिर उसके बाद जन्नत आती है, फिर जन्नत में 100 दर्जे हैं। वो 100 दर्जे अबूर करने के बाद फिर उसके बाद ऊपर जाके कहीं लोहे महफूज आता है, तो लोहे महफूज पर फरिश्ते लिखते थे। हजूर फरमाते हैं जब फरिश्ते लिखते थे तो कलम चलने की आवाज मैं अम्मा जान के पेट में सुन। सुभान अल्लाह। आज के बच्चों को शायद ये बात पुराने जमाने में अब भी कहीं की है, तख्तियाँ होती थी, गाछी लेकर उसको पोंछते थे।
पहले साफ करते थे, फिर उसके गाछी लगाते थे, फिर उसको हाथ से मलते थे, फिर कुछ करते थे। हमारे ज़माने में तो बचपन में सख्तियाँ होती थी। आजकल तो कागज़ों की शामत आई है। कलम होती थी, काने की कलम, उसको फिर उस्ताद जो है बड़ी तरीके के साथ उस कलम को बनाते थे, फिर उसमें कात लगाते थे, फिर उसको लिखते थे। जब लिखा जाता था तो किसी जगह पर गाछी ज़्यादा लगी होती और सही काम होती, थोड़ी सी आवाज़ हल्की सी आती थी, लेकिन वो आवाज़ इतनी हल्की होती थी कि पास बैठा हुआ बंदा नहीं सुन सकता, लिखने वाला ही सुन सकता। इतनी हल्की आवाज़ जो पास बैठा हुआ बंदा नहीं सुन सकता, हमारे आका को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो समात अता की, वो इल्म अता किया, वो बसारत अता की कि बैठे मम्मा जान के पेट में जमीन पर हैं और लौह महफूज पे चलने वाली फरिश्तों के कलमों की आवाज। अल्लाहु अकबर। जो नबी अपनी दुनिया में विलादत से पहले जिनकी समाज का ये आलम है, आज अगर कोई गुलाम जमीन के किसी हिस्से में हजूर पर दरूद और सलाम भेजे, क्या क्या सुनेंगे? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का ये आलम था। हजूर सलाम के रिदाई भाई कहते हैं। और हजरत हरीमा से भी एक और है, फरमाया कि जब हजूर को लेकर गई, रात का वक्त होता, अरब का वक्त खुला सहरा था, आसमान पर 14वीं रात का चांद चमक रहा होता। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लेटे हुए होते और लेटे हुए हाथ हिलाते, जिस तरह बच्चे खेलते हैं, जिधर जिधर हाथ करते चांद झुक जाता, जिधर उंगली उठाते माथ में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। नूर, हजूर नूर है, तो नूर के लिए खिलौने भी, और हमारे बच्चों के लिए खिलौने बसीरपुर के बाजार से आए। कोई और अमीर है तो लाहौर से लेके आएगा, कोई और अमीर है तो वो लंदन और अमेरिका से बच्चों के लिए खिलौने लेके आएगा। लेकिन जो भी अमीर होगा वो जमीनी खिलौने लेके आएगा। महबूब नूर है, रब ने नूर के लिए नूरी खिलौना बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजूर को वो खुशबुएं अता की थी, वो हजूर को आपके अंदर वो खुशबू रखी थी कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कुचे बिछा दिए। साहबा हजरत हलीमा कहती हैं कि जब मैं लेकर गई हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपकी खुशबुओं का ये आलम था कि लम जब का मंजिल में मनाज़िर बनी साहब इल्ला वशमना मिनो रियल मिस्क, कि फरमाया कि बनी साहब के पूरे कबीले के अंदर मेरा घर ही नहीं, हजूर की खुशबुओं का ये आलम था कि सारे कबीले के घरों के अंदर खुशबुओं की महक उठाई। क्यों? कि खुशबुओं के मरकज जो है, खुशबू देने वाले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा कर। सुभान अल्लाह। हज़रत हलीमा ने क्या क्या बरकत देखी थी, क्या क्या बरकत हजूर की देखी थी। आखिरी बात, जब लेके हजूर को अपने कबीले में जाने लगी और आपने सेने अलम में गई, ख्याल किया कि तवाफ करके फिर अपने घर को रवाना होते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जब मस्जिद हराम के अंदर दाखिल हुई, इधर कदम अंदर रखा, इधर फौरनी फखाराजल हजर और रस्मत में मकानी फरकासा कभी वजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज पहली मर्तबा हजूर काबे के तवाफ के लिए आ रहे थे। काबे ने अपने जिगर का टुकड़ा हजर अस्वद को निकाल कर उधर कहा कि हजर अस्वद जल्दी कर, हजूर अकरम के लबों पे जाके बोलते। यहाँ पे ये मसला भी वाज़ेह हो गया। क्या मसला वाज़ेह हुआ? एक मौलवी थी, थोड़ी सी आखिरी बात कर लें। मौलवी साहब थे तो वो सुबह सुबह बैठे दर्स दे रहे थे। आजकल भी बसीरपुर में भी कभी कभी कोई बंदा स्पीकर पे, तब स्पीकरों में पाबंदी नहीं थी, ऊपरले स्पीकर चलते थे, हॉर्न 8 हॉर्न कुर्सियां लगा के वो एक बात सुबह सुबह बैठा दर्स दे रहा। अब बाहर यूँ लगता था भी अंदर कोई मजमा है, जैसे यहाँ तो एक बड़ा इज्तिमा है यहाँ पे, तो वो बातें कर रहा था बड़े बड़े सवेरे सवेरे नमाज पढ़ के। वो कह नबी को किसी चीज़ का पता नहीं, नबी को किसी चीज़ का पता नहीं। मोई नमाज कर ऐसे कोई बंदा था, उसको बड़ी गुस्सा आया। उसने कहा ये क्या रहा है? अंदर देखो बंदे कितने, अंदर गया तो एक मौलवी साहब
एक स्पीकर आवा, एक मसीह का खादम, 3 बंदे मसीह की सांस का तीला तोड़ के हाथ में तीला फाड़ के बैठा। नबी ने तीले का भी नहीं पता, इस तीले का भी नहीं पता। मौलाना साहब अंदर दाखिल हुए, उसने कहा तो शर्म नहीं आती, बात बस क्या कह रहा है वो जी, नबी ने तीले बकवास बंद कर, क्या कह रहा है? पहले मुझे बता, ये तो बाद में बात करेंगे कि नबी को पता है कि नहीं तीले का। पहले मैं पूछना भी तीले को पता है कि नहीं मेरा नबी को। नबी की बात तो बाद में करते हैं, पहले ये बता इस तिनके को पता है कि नहीं मेरा नबी कौन है? मौलवी से नवतू बोलना है, चुप तो वो है अल्लाह की कफार, खामोश। बोले तो हदीस का इनकार होता है। हदीस में है मामिन शैन इल्ला वजालमुनी रसूलुल्लाह, कि कायनात में रब ने वो शय बनाई नहीं तो ये जानती ना हो कि मेरे नबी मोहम्मद रसूल। इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में एक बाब कायम किया, बाब मन राताना बिल फारसिया, बाब मन तकल्लम बिल फारसिया। अब बाब ये है कि फारसी ज़बान में कलाम करना, और इसके साथ उन्वाने तर्जमा तो बाब के अंदर जो ऐत लाए हैं वो ऐत लाए मार रसूल इल्ला बिलिसान कौमी, कि हमने जिस नबी को जिस कौम में भेजा है उस कौम की बोली सिखाकर भेजा है। अब जहाँ पे मुहद्दिसीन ने पास किए शारीन ने कि ये बात तो थी फारसी ज़बान की, और ऐत ये लाए कि नबी को भेजा है उस कौम का ज़बान देकर, तो शारीन ने कहा कि इमाम बुखारी अपना अकीदा बयान कर रहे हैं, अकीदा ये बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ने जिस नबी को जिस कौम में भेजा है उस कौम की जुबान देकर भेजा है, और हजूर सारी कायनात की तरफ रसूल बन कर आए। पता चला कि अल्लाह ने सारी कायनात की बोलियां हजूर को अता कर दी। सुभान अल्लाह, हजूर जर्रे जर्रे के रसूल हैं, सारी कायनात के रसूल हैं। बल्कि हजूर तो जिसकी तरफ तवज्जो फरमा दी, हजूर ने 5 आदमियों को, ये 4 आदमी थे, उनको तबलीग के लिए भेजा। किसी को भेजा फारसी जुबान वालों के पास, किसी को और जुबान के वाले पास, तुमने जाके वहां से तबलीग करनी है। साहबा ने यार हमारी बोली और है, इनकी बोली और है, हम वहां जाके तबलीग क्या करें? मैं चले जाओ। वो साहबी थे मान, उन्होंने दिल में हजूर को फरमा रहे हैं, चले गए। जब जो ही उस जमीन में कदम रखा, जिसको जिस जहां भेजा था उस इलाके में उसने कदम रखा, इधर जुबान की बोली बदल गई। अरबी जुबान थी, ईरान में गया तो फारसी जुबान पे जारी हो गई। हजूर की जुबान क्या है कि सारी कायनात की जुबानें समझते हैं, सारी कायनात की समझते हैं। हजूर में तशरीफ फरमा थे, एक ऊँट आ गया, ऊँट ने आके हजूर के कानों के साथ बड़ा आवाज निकाली। हजूर ने साहबा को फरमाया कि ये ऊँट शिकायत लेके आया है, इसके मालिक को बुलाओ। वो आप वाक़या सुनते रहते हैं, मैं इससे जो बात नतीजा निकाला अब एक मिसाल के जरिए में आपको बात सुना। एक आदमी था, उसने कहा कि चलो फिर हाजी साहब की बात कर लेते हैं। उसने कहा कि हाजी साहब बड़ा खिताब अच्छा करते हैं, वो शेरगढ़ में कहीं उसने सुना था भी हाजी साहब बड़ी खिताब करते हैं। अब वो मस्जिद पर किसी काम के उसने कभी हाजी साहब से टाइम ले लो, महफिल करानी है। मस्जिद से में गया, वहाँ से पूछा हाजी साहब किधर है? उन्होंने कहा जी वो तो नदीम के घर महफिल है, वहाँ गए हुए। वो बंदा जहाँ आ जाए, अब वो दरवाजे में जब दाखिल होगा, अंदर जब नजर करेगा तो कभी कहेगा जी हाजी साहब, कभी मौल नवाज की तरफ देखेगा जी हाजी साहब, जो भी दाढ़ी वाला होगा उसको देखेगा भी शायद जी हाजी साहब इनसे बात करता हूँ। आखिर वो फैसला नहीं कर सकेगा भी कौन है जिसको मैंने मिलना है, वो कौन है, देखा हुआ सारी नाम। अब वो क्या करेगा? वो दरवाजे से किसी को पूछेगा, यानी एक उस्ताद है मदरसे के हाजी साहब, वो कहाँ बैठे? वो बताएगा ये साहब जिनका सबज रंग का, जिन्होंने पटकिया बांधा हुआ है सार पे, ये हाजी साहब है। फिर वो बात करेगा, ये बात समझ के जेहन में रखेगा। अब सवाल ये है कि जब ऊँट हजूर की महफिल में आया, महफिल लगी हुई है, गुलामों का मजमा है, हजूर दरमियान में तशरीफ फरमाए हैं। अब उस ऊँट को कैसे पता चला कि जिसको शिकायत लगानी है वो आका बैठे कहाँ है? सुभान अल्लाह। ऊँट अंदर दाखिल हुआ, ऊँट अबू हुरैरा के पास नहीं खड़ा होकर पूछता, ऊँट हजरत अनस के पास नहीं आके शिकायत करता,
हज़रत तलहा को नहीं कहता, अबू बकर सिद्दीक को नहीं कहता, उमर फारूक को नहीं कहता। ऊंट सीधा हुजूर की बारगाह में आता है, पता चला जानवर भी पहचानते हैं कि हमारे आका। इमाम सूती ने लिखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर नबी पर मोहर लगाई थी। हुजूर की मोहर तो मशहूर है कि आपके दो शानों के दरमियान मोहर थी, दो कंधों के दरमियान ऊपर क्या लिखा हुआ था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमाम सूती लिखते कि हर नबी पर मोहर थी, लेकिन मोहर थी कहाँ? दाएं हाथ की हथेली पर, दाएं हाथ की हथेली पर मोहर थी। वजह क्या था कि नबियों को और नबियों की हथेली पर मोहर लगाई, हुजूर के कंधों के दरमियान मोहर लगाई और उसको कपड़ों के साथ छुपा दिया। भाई इसलिए कि नबी की हथेली पर लगाई, नबी से कोई सलाम लेगा, हाथ को मस्त होगा, पता चल जाएगा ये आम बंदा नहीं, ये नबी है। नबी तकरीर करे, नबी बात करे, हाथ को यूं करे, हर कोई देख लेगा कि ये नबी है। लेकिन जब बारी आमना के लाल की आई, रब ने फरमाया कि पहचान बताने की जरूरत नहीं, चेहरा इतना हसीन बनाया है जो देखे पहचान लेगा। इसीलिए ऊंट भी पहचान गया, ऊंट भी पहचान किया कि कहाँ शिकायत करनी है। हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, आके अर्ज करता है, पता चला कि कायनात का जर्रा जर्रा जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है और हुजूर को अपना नबी समझता है। हम कितने खुशबख्त हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसी रसूल अता की है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वालों तुम पर बहुत बड़ा मेरा एहसान है कि तुम्हें मैंने अपना हबीब अता कर दिया। अल्लाह पाक हमें हुजूर अलैहि सलाम के उस पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।